अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अभी काम पर आया हुआ हूँ और ये पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इन गाड़ियों में हम यहाँ से ना पैसेंजर बिठाते हैं। अगर बुकिंग ना मिले तो मैं इनके साथ ही अभी आया, मेरी तो कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं ये है कि साथ आवाज़ें लगाता रहता हूँ, मदीना मदीना मदीना, मक्का, जद्दा, मतलब जहाँ पर भी पैसेंजर ने जाना हो, ज़ियारत करने वालों ने जाना हो, तो उन्हें बिठा कर हम ले जाते हैं। एक एक करके अगर कोई आए मिल जाए तो वो अलग बात है, ग्रुप मिल जाए तो ये अलग होता है। और यहाँ से इनसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ जाना है। ये देखें, ये पैसेंजर ज़ायरीन बिठाए हुए हैं इन्होंने और ये निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी आगे है थोड़ी सी। मैं जिसके पास भी जो मुझे पैसे दे दे मैं उसको पैसेंजर बिठा देता हूँ। अभी मेरे कहने में आते कोई नहीं है क्योंकि मुझे ज़बान नहीं आती। कोई पाकिस्तानी इंडियन मिल जाए तो वो, या बंगाली, तो वो काबू आ जाते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं उनकी ज़बान मुझे नहीं आती, इसलिए मैं नाकाम रह जाता हूँ। और इसका मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि मुझे भी थोड़ा सा ख़र्चा बीच में मिल जाता है, अपना अखराजात इससे थोड़े से पूरे होते रहते हैं, खाना पीना चलता रहता है। अभी ये स्ट्रगल का वक़्त है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात कामयाब करेंगे एक दिन। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर मुझे इतना भरोसा है, यकीन करें। मुझे ना अब आहिस्ता आहिस्ता लोग रब्ता करना शुरू हो गए हैं, लोग पूछना शुरू हो गए हैं। अभी पूछ रहे हैं, नंबर लोगों के पास जा रहा है इंटरनेट के थ्रू। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो पूछ रहे हैं इन्होंने एक दिन बन जाना है, मेरे कस्टमर बन जाएंगे। अभी जिन गाड़ियों वालों को नहीं ना पता कि ये खुद भी काम के लिए आया हुआ है, वो मुझे ही पैसेंजर समझ लेते हैं। जाना है भाई, जाना है भाई। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं नहीं जा। बंदा थक जाता है यार। बहरहाल कोई नहीं, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। थकना भी होता ही है, ये नहीं है इंसान है, मशीनें नहीं हैं। परेशानियाँ बन जाती हैं ज़्यादातर यार। घर की परेशानी ना हो ना तो बंदा फ्रेश होता है। एक बाप के लिए और एक शौहर के लिए ये चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन ये किन के लिए, उन्हीं के लिए कुर्बानी दी जा रही है जो कि पीछे बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक हिम्मत दे और तौफीक दे कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कोई आसानियाँ पैदा कर सकूँ। उन्हीं के लिए खातर आया हूँ। अपनी ज़िंदगी तो अब यही है, मेहनत करना, कोशिश करना, और यही परदेश की ज़िंदगी है, यही परदेश की ज़िंदगी। अगर कोई समझे ना कि हम जाएंगे और जाते ही दरख्तों से पैसे तोड़ने लग जाएंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपको मिट्टी में मट्टी होना पड़ता है। जब आप मिट्टी के अंदर मट्टी हो जाते हैं तब आपको जाकर आपके मेहनत का फल मिलता है। और ये रही जी 2 रियाल की चाय। और अभी तो थोड़े से ना सर में दर्द होने लग गई थी, तबीयत मेरे ख्याल में थोड़ी सी अपसेट होने लग गई है, क्योंकि ठंडी हवा जब चलती है ना तो खुले में ज़्यादा लगती है। और चाहे यहाँ पर मौसम थोड़ा सा गर्म भी है, लेकिन जैसे ही ठंडी हवा चलती है तो तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो अभी चाय पीते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमें कब कोई पैसेंजर मिलेगा और हम भी अपने सफ़र पर जाएंगे। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बुकिंग मिल गई है। और बुकिंग मिली है तैयब भाई को, वो हमारे फेसबुक के थ्रू नहीं आई। बहरहाल शुक्र है, काम जो है वो सुबह से हम लगे हुए थे, कोई कहीं से भी कोई काम नहीं मिल रहा था, तो अभी मिल गई है। और अभी जाते हैं, उन्होंने ज़ोर की नमाज का कहा है, जाकर रास्ते में पढ़नी है। तो चलें, आप भी हमारे साथ रहिएगा और आपको भी दिखाते हैं, मिलाते हैं मेहमानों से। अगर वो वीडियो बनाने पर राज़ी हों तो तभी बनाते हैं मैं, अगर वो ना हों तो फिर पहले पूछ लिया जाता है। और अगर फीमेल्स हों तो मैं बिल्कुल वीडियोस नहीं बनाता, पूछता तक नहीं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई
किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने की। हमारा अपना काम है, उनकी अपनी उम्रा शरीफ पर बातों के लिए आए हुए हैं और मैं उनको वैसे ही मशहूर करता फिर। यहाँ बिल्कुल मस्जिद अल नबवी बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से। यहाँ तैफ नेब्रास होटल, यहाँ से हम जा रहे हैं। पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है और इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ होता है। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं मस्जिद मीकात मदीना में। यहाँ पर आकर हुज्जाज कराम जो होते हैं, जो उम्रा करने वाले हैं, यहाँ से आकर एहराम बांधते हैं, जो मदीना से जाकर उम्रा कर रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ी मीकात है सऊदी अरेबिया की ना, ये सबसे बड़ी मीकात है। यहाँ से उम्रा की नीयत करके मक्का शरीफ जाया जाता है और वहाँ पर जाकर उम्रा अदा किया जाता है। पहले जब यहाँ पर सऊदी अरबिया में मैं मौजूद था, पहले जब यहाँ पर आया था, तो ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ पर काफ़ी दरख्त लगे हुए थे, खजूरें लगी हुई थी और काफ़ी साया था। लेकिन अभी मामलात तो कुछ और हो चुके हैं। अभी साया नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपने अंदर ही जाना है तो मतलब इमारत के नीचे ही, बिल्डिंग के नीचे ही या मस्जिद में, वहाँ पर आपको साया मिलेगा, अदरवाइज़ बाहर कहीं पर भी नहीं। गाड़ी धूप में खड़ी है और वहाँ पर ऐसे हो चुकी है ना जैसे उबलता हुआ अंडा होता है। तो हमारे जो हुज्जाज कराम है या हमारे जो ज़ायरीन हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, वो मीकात के अंदर गए हैं, वहाँ से उम्रा की नीयत करके आएंगे, एहराम बांध कर आएंगे। तो उतनी देर में मैं पीछे गाड़ी के बैठ गया हूँ नीचे फर्श के ऊपर, और यहाँ पर कुछ छाँव है। ये गाड़ी का जो है ना, वो ही साया पड़ रहा है। अभी हम एक जगह पर रास्ते में रुके हुए हैं, नमाज़ पढ़ी है और हमारे ज़ायरीन भी अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने यहाँ पर खाने का बंदोबस्त किया है, ये पीछे पड़ा हुआ है उनका खाना, तो अभी वो सब नमाज़ पढ़ने के लिए गए। मेरा दोस्त भी गया हुआ था खाने के लिए, कुछ चीज़ लेने के लिए कि चलो हम भी खा लेते हैं। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचा है तो हमारे पैसेंजर जो हमारे साथ ज़ायरीन सफ़र कर रहे हैं, कराची से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए भी लिया हुआ है। और ये चीज़ें उन्होंने ना अलबेक से हमारे लिए ली हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए। हाँ, नगट्स हैं और उसमें ये चीज़ें हैं। चलो भला हो, अल्लाह उनका खुश रखे, अल्लाह ज़्यादा दे उन्हें। दुआएं तो करनी चाहिए ना, जो इतना करें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हो चुके हैं और ये तकरीबन 36 घंटे के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। वो सामने क्लॉक टावर ऑफ मक्का दिखाई दे रहा है और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन आधे घंटे बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इस वक्त हम मस्जिद आयशा के पास से गुज़र रहे हैं और यहाँ से हरम शरीफ की हदूद शुरू होती हैं। ये मैं अभी आपको सामने वो दिखा, हाँ ये जगह जो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पैसेंजर्स को लेकर आ गए हैं यहाँ पर फोको में, और यहाँ से अब हमारा और इनका सफ़र इख्तिताम होता है। तो घर जाकर फिर बात होती है। 36 घंटों के बाद घर की तरफ जा रहे हैं। कसम से ऐसा ना जिस्म दर्द कर रहा है गाड़ी में बैठ बैठ। हाँ अल्लाह, चलो ठीक है। तो सौंफ ले लीजिए, चल के सौंफ लीजिए, चाह बनाइए, सौंफ वाली चाह चल कर। तकरीबन 36 घंटों के बाद घर पहुँचे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सौंफ खा रहा हूँ, अभी सौंफ वाली चाय भी पियेंगे और इसके बाद फिर आराम करेंगे। आया तैयब भाई,
आराम ज़्यादा आराम होगा बनाना है। तो ये देख लें, ये सारी परदेश की ज़िंदगी है। यहीं सारा कुछ खुद करना पड़ता है, सारे मामलात खुद देखने पड़ते हैं। मैं घर आया हूँ तो ये बर्तन जो थे ना वो धोने वाले थे। बिल्कुल जैसे मैं आता गया हूँ, घर में दाखिल हुआ हूँ, तकरीबन कोई 30 सेकंड में बैठा हूँगा, तो मैंने जाकर चाय वाले बर्तन धोए हैं। चाय वाले बर्तन धोकर तो मैं इधर आ गया हूँ चाय बनाने के लिए, और अभी चाय पियेंगे। यकीन करें कसम से ना, कल रात जो थी वो ऑलमोस्ट गाड़ी में ही गुजारी है, गाड़ी में ही सोते रहे हैं। फिर वो बुकिंग मिली है तो उसके साथ, लड़के के साथ मैं भी, आपको जैसे कि पता है कि उनके साथ ही था, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जो है ना बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ये इस ज़िंदगी का एक हिस्सा है, परदेश की ज़िंदगी का ना ये एक हिस्सा है कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते। किस से करेंगे कंप्लेन? खुद से करेंगे। तो यही है कि बीमार हों तो भी आप खुद ही डॉक्टर हैं, आप खुद ही अपनी देखभाल करने वाले हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो बस बैठ जाएं एक साइड पर होकर। बहरहाल ये है कि हिम्मत जो है ना, हिम्मत बनाए रखनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे। क्योंकि देखें, हम यहाँ पर परदेश में हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अगर ये सारी कुर्बानी देकर हमारा मकसद पूरा हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा।